गाजा में पिछले 15 महीनों से चल रहा हमास और इजराइल के बीच का युद्ध लगभग खत्म हो गया है। इजराइल के मंत्रिमंडल ने शनिवार को गाजा में युद्ध विराम के समझौते को मंजूरी दे दी। इसके बाद वहां बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को रिहा होने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके साथ ही हमास के साथ 15 महीने से चल रहा युद्ध रुक जाएगा। संघर्ष विराम 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में इजराइल के 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। बदले में इजराइल भी 250 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायली सेना भी गाजा से पीछे हटेगी। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने रविवार से रिहा किए गए जाने वाले 95 फिलिस्तीनियों की सूची जारी की है। हमास के साथ लड़ाई रोकने का समझौता रविवार को लागू होगा। समझौते के मध्यस्थ करने वाले कतर और अमेरिका ने बुधवार को युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन यह समझौता एक दिन से अधिक समय तक अधर में लटका रहा क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था कि अंतिम समय में कुछ अड़चनें आईं, जिसके लिए उन्होंने हमास को जिम्मेदार ठहराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते का कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने विरोध भी किया था, लेकिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के 24 मंत्रियों ने समझौते के पक्ष में मतदान किया, जबकि 8 ने इसका विरोध किया है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को कहा था कि गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने संबंधी समझौते को लेकर सहमति बन गई है। इस घोषणा से पहले नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा था कि गाजा में युद्ध विराम और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बंधकों को मुक्त करने के लिए वार्ता में अंतिम समय में रुकावटें आईं। बता दें कि इजराइल के 6 अस्पतालों को बंधकों को रखने के लिहाज से तैयार किया गया है। इजराइल के चिकित्सा निदेशालय के प्रमुख डॉक्टर हगर मिजराही ने बताया कि हमारी मुख्य चिंता लंबे समय से बंधकों को रखे जाने की है। संघर्ष विराम समझौते के तहत रविवार को 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इनमें सभी महिलाएं, बच्चे व 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष शामिल होंगे। बाकी बंधकों की रिहाई अगले दौर में होगी, जिनमें सैनिक भी होंगे। इसके बदले अगले 6 हफ्तों के दौरान इजराइल सैकड़ों फलस्तीनी बंदियों को छोड़ेगा। कैदियों से संबंधित हमास कार्यालय के प्रमुख जाहिर जबरी ने शुक्रवार को कहा कि इजरायली जेलों से रिहा होने वाले लोगों के नाम प्रकाशित किए जाएंगे। तो वहीं समझौते के तहत गाजा के कई इलाकों ने इजरायली सेना की वापसी होगी। इसके बाद फलस्तीनी नागरिक अपने घरों को लौट सकेंगे, जो युद्ध की शुरुआत के बाद ही शरणार्थी शिविरों में दिन बिताने के लिए मजबूर हो गए थे। उधर हमास ने कहा कि वे सभी बंधकों को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। मध्यस्थ कतर और अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा की। यह समझौता एक दिन से अधिक समय तक अधर में लटका रहा क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अंतिम समय में कुछ जटिलताएं थीं। इसके लिए उन्होंने हमास आतंकवादी समूह को जिम्मेदार ठहराया। नेतन्याहू के इस तरह की प्रतिक्रिया से साफ समझा जा सकता है कि गाजा में तो युद्ध विराम हो गया है, लेकिन हमास और इजराइल के बीच तकरार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। नेतन्याहू ने गाजा से लौटने वाले बंधकों को लेने के लिए एक विशेष कार्यबल को तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि उनके परिवारों को सूचित किया गया है कि एक समझौता हो गया है। सैकड़ों फलस्तीनी बंदियों को भी रिहा किया जाना है और बड़े पैमाने पर तबाह हुए गाजा में मानवीय सहायता में वृद्धि देखी जानी चाहिए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कर दिया था। इसमें 1200 लोग मारे गए थे। उसमें करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इनमें से कई की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ रिहा भी कराए जा चुके हैं। गाजा युद्ध में अब तक 46,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मिस्र ने इजराइल व हमास से बिना देर किए संघर्ष विराम समझौते को लागू करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने यह संदेश ऐसे संवेदनशील समय में दिया जब 15 महीने से चल रहे विनाशकारी संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम बिना किसी देरी के अंतिम अनुमोदन के लिए प्रयास करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।